नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग का आज की हमारी क्लास में। और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स में हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 9वीं का जो एक सिलेबस है, कक्षा 9वीं के सिलेबस के बारे में, मतलब एनसीईआरटी के बारे में। और एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो हम लोग पहले चैप्टर में हम लोग पहुँच चुके थे प्रश्नावली 1.6 पे 1.5 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। और यहाँ तक हम लोग आ गए हैं पढ़ते हुए, मतलब पहला जो आपका पूरा चैप्टर था उस चैप्टर में जो आपके पास 6 एक्सरसाइजेस थे, वो 6 एक्सरसाइज में हम 6वें एक्सरसाइज पर आ गए हैं। और ये बात भी ध्यान रखिए कि आपको इस चैनल पर आपको पूरा मैथमेटिक्स 9th का मिलने वाला है। 10th का पहले से अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो। और उसके बाद फिर 9th का भी यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा या चाहूँगा कि आप लोग 9th का पढ़ते पढ़ते 10th के भी वीडियोज़ या फिर 10th की बुक्स आपके पास हो तो उसको भी थोड़ा रिकवर करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको भले ही पूरा ना आए 10th का, लेकिन एक क्लियरिटी बनती जाएगी, एक आपके पास समझ लीजिए कि एक सीढ़ी बनती जाएगी। समझ में आए? तो अगर आप लोग 10th में पहुँचते हैं उसके पहले ही अगर 9th में ही थोड़ा मेहनत करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप कुछ सीढ़ियों पर आगे हैं, आपके जो और क्लास वाले हैं या और भी लोग हैं उनसे क्या है, आप आगे हैं। ठीक है, तो अगर आप आगे रहते हैं और आपको आगे से ही आपको दौड़ना स्टार्ट करना है तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप क्या कीजिए कि इसके साथ साथ क्या 10th का भी पढ़ते रहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ सिलेबस, एक आध दो टॉपिक पढ़ते रहिए, जो पढ़े रहोगे वही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक, तो आज के क्लास में हमारे पास था प्रश्नावली 1.6 और इसमें क्या है कि घात और घातांक से संबंधित चीज़ें आपके पास हैं या प्रश्न आपके पास हैं। घात क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पावर, जिसको बोलते क्या है, पावर या एक्सपोनेंट बोल देते हैं। मैंने कहा 4 और उसके बाद फिर कुछ ऐसा आपको मिलता होगा 5 के घाते 2, ये जिसको स्क्वायर बोलते हैं, समझे कि नहीं। 6 के घाते 3/2, ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिलते होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये जो 7 है इसी को हम क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं, या इसी को एक्सपोनेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं? एक्सपोनेंट, मतलब घातांक। ठीक है, और ये जो आपके पास होता है वो होता है आपके पास बेस। क्या होता है आपके पास? बेस। मतलब ये क्या होता है? आधार। ये क्या होता है? जो 4 यहाँ आपके पास है वो क्या है? आधार। और जो 7 आपके पास है ये क्या है? घातांक है। क्या है आपके पास? घातांक है। ऐसे ही अगर 5 स्क्वायर में बात करोगे तो स्क्वायर क्या है? घातांक, और 5 क्या है? आधार। ऐसे 6 का पावर 3/2, मतलब 6 के घाते 6 के घाते 3/2 की बात करो तो 3/2 क्या है? घातांक है, और 6 क्या है यहाँ पर? आधार है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आपके पास घातांक और क्या नाम है, आधार से संबंधित कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे, उन्हीं प्रश्नों को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक, तो अगर हम इसमें देखें, ठीक, अगर हम इसमें देखें तो आपके पास घातांकों को सॉल्व करने से पहले कुछ उनके नियम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फार्मूले होते हैं। ठीक है, वो फार्मूले क्या होते हैं? जैसे मान लो कि अगर कोई संख्या है जिसके घात में मान लो x है और वही संख्या इसके घात में मान लो y है, इसके घात में क्या है? y है। मतलब क्या है कि कोई दो संख्याएं जो घातांक के रूप में लिखी गई हैं, इनका आधार तो अलग है लेकिन आधार तो सेम है, एक ही है, लेकिन इनका घातांक क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जब गुणा करते हैं तो अगर आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ लिया जाता है। जैसे a को एक बार ही लिख लेंगे और x और y को क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। x और y को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है, मान लो कि हमने लिखा 4 के घाते 3 और गुणे में लिखा 4 के घाते 5, ऐसा लिखा। तो यहाँ गुणा दोनों कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, दोनों का आधार समान है। ठीक है, तो आधार समान है तो आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को जोड़ लेंगे, 3 और 5 को जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा 4 के घात में 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 के घात में 8। मतलब इस तरीके से हम सवालों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें इसी में बात करें, ये तो आपके पास पहला फार्मूला था। दूसरे की बात करें, हाँ, आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, आधार समान था और घात अलग अलग था तो आपने ऐसा कर दिया। लेकिन अगर आधार आपके पास अलग अलग हो जाए और घातांक समान ना हो, आधार क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए और घातांक समान ना हो। जैसे मान लो कि घातांक समान हो जाए, a के घात में x और गुणे में b के घात में भी क्या हो जाए? x हो जाए। a के घात में भी x हो जाए और b के घात में भी क्या हो जाए? x हो जाए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो यहाँ आपके पास आधार अलग अलग है लेकिन घातांक क्या है? समान है। अगर घातांक समान है तो हम क्या करेंगे कि आधार का आपस में गुणा कर लेंगे, अगर गुणा हो रहा है तो गुणा कर लेंगे, भाग हो रहा है तो भाग कर लेंगे, और बाकी घात को एक बार नोट कर लेंगे। मतलब
x को एक ही बार नोट कर लेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 के घात में 3 है गुणे 5 के घात में 3 है। अब यहाँ आधार तो आपका अलग अलग है लेकिन घातांक समान है, तो हम क्या करेंगे कि आधार का गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और घात दोनों का समान है तो घात को एक बार नोट कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब गुणा हो रहा हो और आधार समान हो घात अलग अलग हो तब इसके लिए दूसरी सिचुएशंस होती हैं, दूसरा फार्मूला आपके पास होता है। ठीक, ये था। तीसरा है, जैसे मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, मान लो a के घात में x है और भागे a के घात में y है। भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग। देखो आधार समान है घात अलग अलग है, यहाँ आधार समान था घात अलग अलग था, तो जो गुणा कर रहे थे तो प्लस कर ले रहे थे। ठीक, लेकिन अगर आधार समान हो और ये भाग कर रहे हो, घात अलग अलग हो, तो क्या करते हैं, आधार को एक बार नोट कर लेंगे और घातों को घटा लिया जाता है। घातों को क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2 के घात में 3 भागे 2 के घात में 1 लिखा हुआ है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का भाग हो रहा है, तो आधार को एक बार लिखेंगे और घात को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 3 में से 1 को घटा लेंगे और 2 के घात में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरीके से अगर आपको भाग दिया गया हो तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन, भाई ये भाग कर रहा है, देखो इस तरीके से भी हो सकता है ना, कि जैसे मान लो कि a के घात में x भागे a के घात में y, फिर भी यही चीज़ लिखा हुआ है। जैसे 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो 3 है ये 2 में भाग कर रहा है, जो 3 है वो 2 में क्या कर रहा है, ये जो हर होता है वो हर हमेशा क्या करता है, भाग करता है। मतलब यहाँ ये है कि जो 3 है ये 2 में भाग कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास चाहे इस तरीके से लिखा गया हो चाहे इस तरीके से लिखा गया हो, बात एक ही है, दोनों ही सिचुएशन में हम घातों को क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आधार बराबर है और घात अलग अलग है, तो अगर भाग हो रहा हो तो घातों को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। ठीक है, माइनस कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आपके पास जैसे मान लो कि आपके पास कोई संख्या है a, इसके पावर में मान लो x है, ठीक, और पूरे के पावर में क्या कर देते हैं, y है। मतलब पहले तो घात में था ही, मतलब कुछ ऐसे 4 के घात में 3 था ही और इसके घात भी लगा दिए, मतलब जो घात उसमें भी घात लगा दिए। तो ऐसा क्या होगा कि जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे ये दोनों आपस में गुणा कर लेंगे, तो a के घात में हो जाएगा x गुणे y, ऐसा हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 के घाते, अब 3 और 2 का क्या करेंगे आपस में, 3 और 2 का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 4 के घात में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 के घात में क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, इस सूत्र का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जैसे मान लीजिए कि ये चौथा आपके पास फार्मूला था, और आगे अगर हम फार्मूले की बात करें, जैसे मान लो कि आपके पास है पांचवा फार्मूला, मान लो कि a के घात, मान लो कि कोई संख्या a है, मान लो कि कोई संख्या a है, ठीक, और इसका पावर m है, इसका पावर क्या है, m है। कोई संख्या b है, उसका भी पावर m है। तो इस तरीके का फार्मूला आप कर चुके हो कि मतलब आधार अलग अलग हो और घातों में क्या करेंगे, अगर समानता हो तो आधार का आपस में गुणा कर लेंगे, घात को क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये फार्मूलों का यूज करके सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए फार्मूले कितने भी आपको पढ़ा दिए जाए, फार्मूले आप कितना भी अच्छे से जानो, लेकिन जब तक उस पर आधारित प्रश्नों को आप नहीं करते हो तब तक आपका भेजा खाली ही रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फार्मूले आपके पास थे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे जो हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं इस अभ्यास में, उन प्रश्नों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ज्ञात कीजिए सबसे पहले 64 के घात में 1/2 है, क्या है, 64 के घात में क्या है, 1/2। ठीक, आपके पास है 64 और इसके घात में क्या है, 1/2। अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो कैसे ये सॉल्व होगा कि 64 के घात में 1/2 है, तो कहीं भी जैसे मान लीजिए कि 5 के घात में लिखा हो 4/8, क्या लिखा हो, 4/8, तो ये जो बटे में होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या आप देखते होंगे रूट में लगा होता है, किस में लगा होता है, रूट में लगा होता है। तो अगर मान लो कि 4/8 का मतलब कि ये संख्या पहली बात तो रूट में है, और रूट में है तो कैसे है, जो आपका हर है वो यहाँ है, जो आपका अंश है वो पूरे का घात लग जाएगा, पूरे का क्या लग जाएगा, घात लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा हो 3 के घाते 1/2, तो यहाँ क्या होगा, जो 3 को क्या करेंगे, करड़ी में कर लेंगे, रूट में कर लेंगे,
और यहाँ 2 आ जाएगा और पूरे के घात क्या लगा देंगे हम, 1 लगा देंगे। पूरे के घात क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। इस तरीके से क्या करते हैं हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब आगे इतना तो कर लेंगे, लेकिन आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। जैसे 64 की घात में 1/2 है तो आप कहोगे रूट लगा दीजिए, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है रूट लगा देते हैं। आप कहोगे 2 यहाँ नोट कर दीजिए, हम कहेंगे ठीक है, और 1 क्या करेंगे पूरे के घात में लगा देंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 2 अंडर रूट में 64 और पूरे का क्या है स्क्वायर। 2 अंडर रूट में 64, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 64 का गुणनखंड करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना क्या होगा 64। 32 दूना क्या होगा 64। और पूरे के घात में क्या है, सॉरी 1 था, पूरे के घात में क्या है 1 है। मतलब क्या है कि यहाँ जो हर था वो यहाँ आ जाएगा करड़ी के पास, बाकी जो अंश था वो पूरे के घात के रूप में लग जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा कि जैसे देखिए यहाँ अगर 2 है तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। अगर यहाँ 3 होता तो 3 3 का जोड़ा बनाते। अगर यहाँ 4 होता तो 4 4 का जोड़ा बनाते। यहाँ 2 है तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और एक जोड़े को एक बार नोट करेंगे। तो जैसे ही जोड़े को एक बार नोट करेंगे, देखो ये ना, जोड़े को एक बार नोट करेंगे तो इसकी जो करड़ी है, इसका जो अंडर रूट है, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 दूना क्या होगा 8, 8 के घाते 1 का मतलब क्या हो गया 8 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या था आपके पास 32 के घात में 1/5। दूसरा था आपके पास 32 के घात में 1/5। तो आपको मैंने बताया कि जो संख्या है उसको, मतलब जो आधार है उसको करड़ी में कर दीजिए, और जो घात में, घात क्या है 1/5 है, जो हर है उसको करड़ी के पास नोट करेंगे, और जो अंश है उसको क्या करेंगे पूरे का घात लगा लेंगे। अब 5 और अंदर ही अंदर इसका गुणनखंड करेंगे। 32 का गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना क्या हो जाएगा 32, और पूरे के घात में क्या है 1 है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 था तो हमने 2 2 का जोड़ा बनाया, यहाँ 5 है तो कितने कितने का जोड़ा बनाएंगे 5 5 का, 1 2 3 4 5, ये तो एक ही जोड़ा बना, और एक जोड़े को एक ही बार नोट कर लेंगे। और पूरे के घात में क्या है 1, 2 के घाते 1 का मतलब क्या है 2, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक, ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा आपके पास है कुछ ऐसा ही। तीसरा जो आपको प्रश्न दिया गया है वो दिया है 125 और पूरे के घात में है 1/3। 125 और पूरे के घात में क्या है 1/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे कि 125 को रूट में करने कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं बिल्कुल नहीं दिक्कत है क्योंकि ये नियमानुसार है। ठीक, और घात में क्या लगा देंगे, पूरे के घात में क्या लगा देंगे जो आपके पास अंश होगा। अब 3 और 125 का गुणनखंड करेंगे, 5 बच्चे 25, पंचे क्या हो जाएगा 125 और पूरे के घात में 1 है। ठीक, अब यहाँ 3 है तो कितने कितने का जोड़ा बनाएंगे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बना नोट कर लेंगे, पूरे के घात में 1, 5 घाते 1 का मतलब क्या हो जाएगा 5, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। 5 घाते 1 का मतलब 5 का एक बार गुणा, और 5 का एक बार गुणा का मतलब 5 ही हो जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से जो पहला प्रश्न था वो पहले प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक में हमें तो नहीं लगता कि किसी प्रकार की आपको समस्या होगी, और अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमको इस प्रकार की समस्या है। और कोई ज़रूरी नहीं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड समस्या हो, आपको किसी भी टॉपिक से समस्या हो तो आप बता सकते हैं कि हमको इस टॉपिक से समस्या है। तो जब भी वो टॉपिक कराई जाएगी या प्रयास किया जाएगा कि वो टॉपिक पहले हो जाए, और जब भी वो टॉपिक करवाई जाएगी तो बहुत बेहतर तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, आपके पास सेकेंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ज्ञात कीजिए। इसमें भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है देखिए। सबसे पहला का प्रश्न है 9 के घात में 3/2। 9 के घात में क्या है 3/2। तो आपको हमने बताया था कि 3/2 मतलब 3 अंश है और 2 क्या है हर है। तो जो हर है उसको हम क्या करेंगे, जैसे 9 लिखेंगे और इसको करनी में कर देंगे, जो हर है उसको करनी के पास करेंगे, उसको करनी के क्या करेंगे पास करेंगे, और जो अंश है ये पूरे का क्या कर लेंगे घात लगा देंगे। अब गुणनखंड करेंगे किसका 9 का, इसको ऐसे रखेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9, और पूरे के घात में क्या है आपके पास 3 है। तो यहाँ 2 है तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़े को एक बार नोट करेंगे, और पूरे के घात में क्या है 3, पूरे के घात में 3 है मतलब 3 का गुणा कितनी बार 3 बार। 3 के घाते 4 होता तो 3 का गुणा कितनी बार हम करते 4 बार करते। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27, ये क्या हो जाएगा 27 आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आपके पास अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है 32 के घात में 2/5। आपके लिए अब ये आसान हो गया, 32 के घात में क्या हो गया 2/5। तो हम क्या करेंगे कि 32 को करड़ी में करेंगे, और जो 5 था उसको यहाँ नोट कर लेंगे, और जो अंश था 2 उसको पूरे के घात में लगा लेंगे। क्या करेंगे अब 32 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना क्या हो जाएगा 32, और पूरे के घात में क्या है
2 है। यहाँ 5 है तो 5 5 का जोड़ा बनाएंगे, एक ही जोड़ा बना, एक बार नोट कर लेंगे। और पूरे के घात में क्या है आपके पास 2, 2 के घात में 2 मतलब 2 का गुणा 2 बार मतलब क्या हो जाएगा 2 2 में 4 हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, थर्ड जो क्वेश्चन आपके पास है, थर्ड क्वेश्चन है 16 के घात में 3/4। 16 के घात में क्या है 3/4। तो क्या है कि आपके पास जो 16 के घात में 3/4 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपके पास है 16 के घात में 3/4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 16 था तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे करड़ी में कर लेंगे, और 3/4 में जो 4 है वो हर है तो इसको करड़ी के पास करेंगे, बाकी जो आपका अंश था उसको पूरे की घात क्या करेंगे लगा लेंगे। अब क्या होगा आपके पास कि √16 मतलब क्या करेंगे कि 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना क्या हो जाएगा 16। ठीक, और यहाँ क्या है 4 और पूरे के घात में क्या है 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 है तो जोड़ा कितने कितने का बनाएंगे 4 4 का, एक ही जोड़ा बना, 2 नोट कर लिया। और जैसे ही जोड़ा बनाया ये और ये करड़ी सब कैंसिल, बचा क्या आपके पास 3 आ गया। 2 के घाते 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 में 4 और 4 2 में क्या हो जाएगा 8। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं तो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास है 125 और पूरे के घात में है -1/3। क्या है -1/3। तो हमने बताया कि 125 को पहला काम आप करड़ी में कीजिए, जो हर है उसको करड़ी के पास रखिए, बाकी जो अंश है उसको पूरे पे लगा दीजिए घात। हमने लगा दिया। ठीक, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये है 3 और अंडर रूट में 125 तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, 5 5 25 पंचे 125 और पूरे के घात में क्या है -1। सॉल्व कीजिए, एक जोड़े को एक बार मतलब क्या आ गया 5, जैसे ही जोड़ा बनाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा। घात में क्या है -1, घात में क्या है आपके पास -1। अब 5 के घात में -1 है, क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए क्या हम 5 को 5/1 कर सकते हैं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, 4 को 4/1, 6 को 6/1 मतलब मान सकते हो ऐसा। तो क्या करेंगे, ये एक भिन्न के रूप में हो गया, फ्रैक्शन के रूप में हो गया, और जैसे ही फ्रैक्शन को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/5 हो जाएगा और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा। अब की बार जैसे ही ये 1/5 होगा तो जो घात है वो धनात्मक हो जाएगा। मतलब क्या है कि कोई आधार, ये आधार है ये घातांक है, आधार का अगर हम विपरीत कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करते हैं तुरंत जो ये घात है इस घात का जो आपके पास चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 6/5 और पूरे के घात में है -3, तो अगर इसको पलट दोगे 5/6 कर दोगे तो जो पूरे के घात में -3 था वो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं +3 होता तो क्या हो जाता -3 हो जाता, मतलब घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1/5 पूरे घात में 1, तो पूरे घात में 1 का मतलब वही संख्या आ जाएगी। किसी भी संख्या घात 1 हो तो मतलब क्या है वही संख्या आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक, दूसरा भी सॉल्व हो गया हमारे पास। अब तीसरे की बारी है हमारे पास। तीसरा देखते हैं क्या है। सवाल कुछ है नहीं बहुत विशेषता, हाँ लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आपने लोअर क्लासेस में जैसे 6वीं में 7वीं में 8वीं में ऐसे प्रश्न थे, अगर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया है या मेहनत किया है तो आपके लिए तो ये चुटकियों का खेल है, और नहीं भी किया है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार में लगाइए, 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं समझ में आता है तो तीसरी बार भी देखिए, लेकिन तब तक देखना मत छोड़िए, लेकिन तब तक जब तक आपको आ नहीं जाता है। ठीक है, तो आपके पास आगे जो है वो कह रहा है कि सरल कीजिए, और सरल करने में पहला जो प्रश्न है वो है 2 के घात में 2/3 और गुणे 2 के घात में 1/5। तो अभी हमने बताया था कि अगर आधार बराबर हो तो गुणे में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। आधार को एक बार नोट कर लेंगे और x और y को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। यहाँ भी वही है, आधार को एक बार लिखेंगे और घात को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 2/3 और प्लस में हो जाएगा 1/5। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, मान लो ये आपके पास आधार 2 हो गया, इसको ये भिन्न है कैसे जोड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 एक कम 3 हो जाएगा, पूरे के बटे में 5 क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2 और 2 के घात में हो जाएगा 10 3 13 और बटे में क्या हुआ 15। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। सेम ऐसे अगर भिन्न का जोड़ आता है तो फिर बचा क्या इसमें, केवल नियम आप जानो, भिन्न का जोड़ आता है उसके बाद कुछ बचता नहीं है। आगे जो आपके पास क्वेश्चन है सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन है
1/3 के घात में 3 और पूरे के घात में क्या है 7 है, पूरे के घात में क्या है 7 है। तो अभी हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि क्या 1 के घात में 3 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ 1 के घात में कुछ भी लिख दो उसका कोई मतलब नहीं है। 1 के घात में 10 लिखो, 15 लिखो, 20 लिखो, 25 लिखो, लेकिन वो क्या आने वाला है लौट कर 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ जो 1 था उसको 1 के घात 3 के रूप में बदल दिया। ठीक, अब इसका भी घात 3 है, इसका भी घात 3 है, दोनों घात अगर हम कॉमन कर लेंगे तो 1/3 और घात में क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो गया। लेकिन इसके भी घात में पहले से क्या लगा हुआ है 7, इसके घात में पहले से क्या लगा हुआ है 7। अब क्या करेंगे, इसका जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 है तो 3/1 कर दें। तो 3/1 का मतलब क्या हुआ 3 ही तो, जैसे हमारे पास संख्या 3 रहती थी तो हम कहते थे बटा 1 मान लीजिए, तो 3 को हम 3 मान लिए, तो इसको हम ये भी तो कर सकते हैं। तो 1/3 का अपोजिट करेंगे तो 3/1 हो जाएगा। और पूरे के घात में ये क्या हो जाएगा, जो +3 था वो क्या हो जाएगा -3, और पूरे के घात में क्या है 7 लगा हुआ है। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो मैंने बताया था कि अगर a का पावर m हो और पूरे का पावर n हो तो क्या करेंगे, ठीक है, a और ये दोनों घात आपस में गुणा कर लेंगे, m इंटू n हो जाएगा। ऐसे ही -3 और 7 गुणा करेंगे तो 7 क्या होगा 21, 7 क्या होगा आपके पास 21 होगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दूसरा प्रश्न आपके पास। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न जो आपके पास है वो ये है कि यह है, ठीक है, तो डायरेक्ट यही अच्छा ये है 11 के घात में 1/2 बटे में 11 के घात में 1/4। देखिए बटे में कुछ भी रहता है तो वो भाग कर रहा होता है, तो 11 के घात में 1/2 और भागे 11 के घात में 1/4। अगर भाग हो रहा हो आधार बराबर हो तो घातों को घटा लेते हैं, अभी मैंने पीछे बताया है स्टार्टिंग में ही। ठीक, अब घटा लेंगे तो 1/2 में से घटाएंगे किसको 1/4 को। कैसे घटाएंगे, 11 के घात में 1/2 है, ठीक, 1/2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुणा मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 एक कम 4 हो जाएगा, -2 एक कम क्या हो जाएगा 2, बटे में 2 चौके क्या होगा 8 होगा। ठीक, हो जाएगा 11 के घात में 4 में से 2 घटाएंगे 2, बटे में क्या हुआ आपके पास 8 हुआ, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 आ गया 11 और पूरे के घात में 1/4, ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। 11 के घात में 1/4 ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ दिया गया, क्यों, क्योंकि अंडर रूट लगाओगे 11 हो जाएगा, यहाँ 4 करोगे पूरे घात में 1। अब बताओ क्या 11 का गुणनखंड हो सकता है। अब अगर इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। ठीक, ये था आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। अंतिम सवाल जो इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है वो ये है, इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जैसे है 7 के घात में 1/2, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और 8 के घात में 1/2। यहाँ ध्यान से देखिए कि घात बराबर है और आधार में आपस में गुणा हो रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं आधार का गुणा कर लेते हैं। 8 सतह में क्या हो जाएगा 56 और पूरे के घात में 1/2 लगा देंगे, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आगे हल कर सकते हैं कैसे कि क्या करो 2 को यहाँ कर दो और पूरे के घात में 1, तो पूरे के घाते 1 का मतलब नहीं रहता है, तो 2 घाते क्या 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 56, ऐसा भी कर सकते हो। खैर यहाँ भी आप छोड़ देते हो, आपका आंसर बिल्कुल 100% सही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से इस प्रश्नावली को, इस अभ्यास को आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की इसमें समस्या आती है तो आप ज़रूर बताइए कि हमको इस प्रकार से इस प्रश्नावली के इस क्वेश्चन में समस्या है या ये नियम हमको समझ में नहीं आएगा। तो मैं प्रयास करूँगा कि अगले क्लास में उसको और बेहतर तरीके से समझा दूँ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।